हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। तो पहला युद्ध है आपकी स्क्रीन पर कलिंग की लड़ाई। समय 261 ईस्वी पूर्व। समय 261 ईसा पूर्व किसके बीच लड़ा गया? सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई। तो ये युद्ध संभवतः दया नदी के तट पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध दया नदी के तट पर हुआ। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार, अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसके अनुसार अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ। राजा अशोक, सम्राट अशोक जो थे, उनका जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। कलिंग की विजय उनकी आखिरी विजय थी, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध के बाद कभी भी युद्ध ना करने की कसम खा ली थी और हिंसा को बिल्कुल त्याग दिया था। कलिंग के युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बेकसूर लोगों की जान चली गई और राजा अशोक, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट, कलिंग जो है वर्तमान स्थिति में उड़ीसा राज्य में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाइडेस्पीज का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीज। समय 326 ईसा पूर्व। ये युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। इस युद्ध को झेलम नदी के, हाइडेस्पीज का जो युद्ध है, इस युद्ध को झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसमें सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। क्योंकि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, तो सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। पोरस इसमें पराजित हुआ, लेकिन इस युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस का राज्य उसे वापस कर दिया। इस युद्ध में पोरस पराजित हो गया, लेकिन सिकंदर ने उनका राज्य उनको वापस कर दिया, क्योंकि सिकंदर पोरस के साहस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे और उन दोनों में मित्रता भी हो गई थी इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट, सिंध की लड़ाई, सिंध वार। समय 712 ईसा पूर्व किसके बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य हुआ। कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। सिंध पाकिस्तान का एक हिस्सा है। सिंध की राजधानी कराची है। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। समय 1191 ईस्वी किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी जो थे, उनका वास्तविक नाम, उनका मूल नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव था। इसलिए शाकंभरी शाखा के शासक पृथ्वीराज चौहान ने उससे युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया और उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया पंजाब में। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। समय 1192 ईस्वी किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई। पहले युद्ध में, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, लेकिन सेकंड में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसका कारण है फ्रेंड्स कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय इसलिए हुई क्योंकि राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। जयचंद ने अपनी पराजय का बदला लिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके ले आए थे और फिर जयचंद ने इस तरह से उनसे अपना प्रतिशोध लिया था। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। समय 1194 ईस्वी किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को इस युद्ध में परास्त कर दिया और अपनी सत्ता स्थापित की। पहले जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की, जिससे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया
उसके पश्चात इन दोनों में, चंदावर के युद्ध में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। नेक्स्ट तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, समय 1192 ईस्वी। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये भी किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई। फिर से पहले पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, समय 1194 ईस्वी। किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को इस युद्ध में परास्त कर दिया और अपनी सत्ता स्थापित की चंदावर के युद्ध में। चंदावर स्थान जो है वो वर्तमान में फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, समय 1526 ईस्वी। किसके बीच हुआ? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई और बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर एक मुगल शासक था जो इब्राहिम लोदी से उसने युद्ध किया और दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता स्थापित की। पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मुगल शासक आए थे 1526 ईस्वी में, जिसकी नींव किसने रखी? बाबर ने रखी। नेक्स्ट है गाइस खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, समय 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। फ्रेंड्स, बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था, क्योंकि उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध लड़ा था उन्होंने खानवा का युद्ध। इस युद्ध में महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया था। इस युद्ध में महमूद लोदी जो थे उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। नेक्स्ट घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, समय 1529 ईस्वी। किसके बीच लड़ा गया? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। किस के बीच लड़ा गया था घाघरा का युद्ध? बाबर और महमूद लोदी के बीच। इस युद्ध के बाद 1530 ईस्वी में बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। इस युद्ध के पश्चात 1530 ईस्वी में करीब 1 साल के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, समय 1539 ईस्वी। किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी, फ्रेंड्स, इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने अपने लिए शेरशाह की उपाधि धारण की थी। खुद को शेरशाह माना था, क्योंकि इससे पहले इनका नाम शेर खान था। चौसा के युद्ध के बाद ही, चौसा का युद्ध जब हुआ उसके बाद ही इन्होंने खुद को शेरशाह की उपाधि दी थी। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, समय 1540 ईस्वी। किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दोबारा से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह एक अफगानी शासक था। नेक्स्ट पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, समय 1526 ईस्वी। किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। अकबर एक मुग़ल शासक था। अकबर जो था वो एक मुग़ल शासक था तथा हेमू उर्फ हेमचंद, जो हेमू था उसका शॉर्ट नाम था, लेकिन उसका नाम था वास्तविक हेमचंद। हेमू उर्फ हेमचंद एक अफ़गानी शासक था। इसमें अकबर की विजय हुई और अफ़गानों की हार हुई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा,
समय 1565। किस किस के बीच लड़ा गया था ये युद्ध? ये युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। दक्कन के सल्तनत के जो लोग थे उनके बीच और विजयनगर साम्राज्य के लोगों के बीच। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। जब दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ तो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और दक्कन सल्तनत की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, समय 1576 ईस्वी। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें अकबर की विजय हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सेशन यदि पसंद आया हो तो हमें मोटिवेट करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर देकर जाएं।